कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन तुरंत में करना तो मतलब क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो देखिए पिछले बार जो कट ऑफ गया था उस यह एक ट्रिकी पेपर है, इजी पेपर नहीं है। जो ट्रेंड था, जो पहले से ट्रेंड चलता आया है, उसी ट्रेंड को इसने फॉलो किया है। कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ नए सब टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नटसेल में यह है कि क्वेश्चन कुछ बहुत इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल टाइप के हैं, जहां पर हो सकता है कि अगर आपको याद है तो आंसर लिख पाएंगे, बना पाएंगे। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज बीपीएससी 67वीं का पुनर्परीक्षा जो है वो काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गया। सभी जगहों से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अच्छे से हो चुका है और सबसे बड़ी बात, छात्र काफ़ी प्रसन्न होकर एग्जामिनेशन सेंटर से निकले हैं और उनका अपना अपना कट ऑफ है। हालांकि वो तो अभी एग्ज़ाम दे के निकले ही थे। हमारे साथ हैं बिहार के मशहूर परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर चंदन प्रिय सर और इनसे हम बात करेंगे कि कैसा रहा प्रश्न और क्या क्या जाएगा कट ऑफ। सबसे पहले सर, कैसे आप प्रश्न को देख रहे हैं? कैसा प्रश्न रहा? आसान रहा, टफ रहा, सामान्य रहा, उलझाऊ रहा? कैसे कैटेगरी में आप डालेंगे इसे? देखिए, ये जो आज का पेपर हुआ है काफ़ी बेहतर पेपर हुआ है। सबसे पहली बात तो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। दूसरी बात कि अगर हम लोग पेपर के नेचर के ऊपर फोकस करें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी आपको फर्स्ट टाइम में काफ़ी इजी लगेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चंस इजी से ज़्यादा मैं इसे अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यह एक ट्रिकी पेपर है, इजी पेपर नहीं है, राइट। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन उसके आंसर्स जो है ना वो मतलब ऑप्शंस में 2-3 आपके ऑप्शंस मिलेंगे और आंसर आपका ई बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, ट्रिकी पेपर है और इसमें थोड़ा एनालिटिकल स्टडी को करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि हाँ, बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि बहुत टफ नहीं आया है। क्वेश्चन पेपर जो है वो बिल्कुल जो ट्रेंड था, जो पहले से ट्रेंड चलता आया है, उसी ट्रेंड को इसने फॉलो किया है। कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ नए सब टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रेंड था उसी को फॉलो करता है। एक दूसरी बात ये अगर हम लोग देखें तो जो कंपोजिशन है क्वेश्चंस का, वो कंपोजिशन भी मोर एंड लेस सेम ही है जो कि पहले रहता था। लाइक कि हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, फिर साइंस के क्वेश्चंस, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो वो जो कंपोजिशन जो रहा है क्वेश्चन का वो भी मोर एंड लेस लगभग सेम ही रहा है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं रहा है। तो करने की क्या आवश्यकता है? अभी थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें। थोड़े टाइम के बाद मैं खुद आप सभी के समक्ष जो है इनके सभी के आंसर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितना कितना कौन कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर है। बट टिल देन हाँ, अगर हम लोग नटसेल में कहें तो नटसेल में ये है कि क्वेश्चन कुछ बहुत इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल टाइप के हैं, जहां पर हो सकता है कि अगर आपको याद है तो आंसर लिख पाएंगे, बना पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे। सर, कुछ इसमें ऐसा कुछ हो जो कि आपको देखकर अजीब लगा हो, थोड़ा अलग हट के लगा हो प्रश्न में, और ये एज ए स्टूडेंट जिनको लगा हो कि नहीं ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था? नहीं, ये इस बार के पेपर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रिडिक्टेड है, जो एरियाज़ प्रिडिक्टेड हैं, जो सब्जेक्ट्स प्रिडिक्टेड हैं, बिल्कुल उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आया है। बस यहाँ पर ये आवश्यकता थी कि संयम बना के रखा जाए। अगर स्टूडेंट्स ने थोड़े कंसंट्रेशन के साथ, थोड़े धैर्य के साथ अगर पेपर किया होगा तो निश्चित रूप से उनको सफलता जो है इस पेपर में मिलेगी। सर, आप जो पढ़ाएं, जो पीटी के लिए पढ़ाएं, क्या लगता है सर कि सफिशिएंट है या फिर कुछ और इसमें अभी कुछ जोड़ने की या हटाने की ज़रूरत है? ये तो मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पहले ऐसे तो सारे फैकल्टीज़ की मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन सैरागैसो सागर का था और मैं सारे बैचेज में आप किसी भी स्टूडेंट से भी पूछ सकते। मैं इनफैक्ट इसको ये याद ही नहीं कराता हूँ, मैं इनफैक्ट इसका मैकेनिज़्म को बताता हूँ कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैसे ये फॉर्म होता है, ठीक है। कि गल्फ स्ट्रीम बना, उसके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, फिर कैनरीज करंट है और उसके बीच का जो पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, इससे सैरागैसो सी का निर्माण होता है। तो जो हमने पढ़ाया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ हमने ही पढ़ाया है, लेकिन जो हमने जिस तरीके से पढ़ाया है
तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे छात्रों को एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा होगा, और एटलीस्ट ज्योग्राफी में तो नहीं करना पड़ा होगा। ये इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज्योग्राफी का पेपर देखा है। अभी मेरी बात हिस्ट्री वाले सर लोगों से भी हो रही थी, तो उनका भी यही मोरलेस मानना था कि नहीं, पेपर बहुत अच्छे तरीके से है। हाँ, कुछ इकोनॉमिक्स में फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन वो भी पढ़ाया हुआ था। अगर और इतना लंबा ड्यूरेशन मिला है छात्रों को, अगर उन्होंने इसको पढ़ा होगा सही तरीके से तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको किया भी होगा। साइंस वाले सर से भी अभी बात हो रही थी, तो साइंस वाले सर का भी मानना था कि कुछ 4-5 क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं वो ऑन द पैटर्न है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ईजी या टफ, ऑन द पैटर्न है। इन्होंने इसी तरीके से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, तो ऑन द पैटर्न है। अगर उसमें प्रैक्टिस किया होगा, टेस्ट पेपर लगाया होगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रैक इट। सर आप भी खुश हैं और छात्र भी एग्जाम देने के बाद बहुत चेहरा खिले हुए थे, तो सर क्या कट ऑफ भी ऑन द पैटर्न होगा या फिर अनसर्टेन हो जाएगा? देखिए, कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन तुरंत में करना तो मतलब, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के हाँ मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो देखिए, पिछले बार जो कट ऑफ गया था उससे तो कम जाएगा, ठीक है। मतलब डेफिनेटली नहीं वहाँ तो नहीं जाएगा। इट इज़ अराउंड 97 to 100 101, मतलब मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 95 से 105 मान लिया जाए सर, मैक्सिमम हो गया, मतलब हाँ कि 97 to 102 मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। तक जो मेरे स्टूडेंट्स का अभी तक मेरे पास क्वेश्चंस आए, आप देख रहे होंगे लगातार उनके क्वेश्चंस और ये आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ 97 to 100। मेरे पास अभी छोटा ही सैंपल है, मेरे पास अभी तक मात्र 600-700 स्टूडेंट्स का ही सैंपल आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बट इट मे वेरी, बट मेरा ऐसा मानना है ना कि ये 102 से ज़्यादा नहीं और 97 से कम नहीं होना चाहिए। सर एक और मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे सर, मेंस को लेकर डेट दे दिया गया है, सब चीज़ का कैलेंडर जारी है, और बीपीएससी अभी एकदम है कि जो दे रहे हैं वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। कितने नंबर अंक वालों तक को एकदम सीरियस हो जाना चाहिए अब मेंस के लिए, क्योंकि उसके लिए समय भी ज़्यादा नहीं है? हाँ, देखिए बीपीएससी का जो पेपर होता है इसमें कुछ आंसर्स ऊपर नीचे होते हैं, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट्स के मार्क्स से इंस्टीट्यूट के आंसर की से अगर आपको लगभग 97 से 110 के बीच में अगर आ रहा है, क्योंकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे वैरी भी करता है, ठीक है, तो आप एकदम डेफिनेटली आपको मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और ऐसे भी मैं बोलूँगा जिस तरीके का अब बीपीएससी जिस तरीके से एक बोल सकते हैं कि एकदम टारगेटेड मोड में है, तो मेंस का प्रिपरेशन तो आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अगर इस पैटर्न से एग्जाम होता रहे। तो ऐसी स्थिति में जो यूपीएससी पैटर्न पे जैसे स्टूडेंट्स तैयारी करते थे, उसी पैटर्न पे आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको प्री कम मेंस, है ना। मैं ऐसे भी हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन सेपरेटली नहीं करनी चाहिए। प्री और मेंस का जो प्रिपरेशन है वो क्यूमुलेटिव करना चाहिए, दोनों को मिलाकर करना चाहिए, जिससे कि आपका एक आइडिया भी डेवलप होगा, आपके थॉट्स भी डेवलप होंगे और आपके आंसर से स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होंगे। पहले होता था कि हाँ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक लंबा ड्यूरेशन होता था, तो आप उस ड्यूरेशन में भी अपने जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते थे। बट 2 से 3 महीने में या मैक्सिमम 4 महीने में भी आप या तो पढ़ सकते हैं या आंसर राइटिंग को स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। देन द बेस्ट मेथड इज़ कि आप साथ के साथ पढ़ना शुरू करो, और जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, लाइक मान लो कि आपने प्रियम्बल पढ़ा है, तो प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखते जाओ। आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ जो 68 वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। और जो आप देख लो कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको मत करो, उसको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मान लो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, तो अगर आपने उसको पढ़ा तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ो कि बिहार में क्या है उसका, और साथ के साथ मेंस के लिए भी आइडियाज़ कि बिहार में क्या क्या चैलेंजेज हैं, बिहार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे ये आपको ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन करेगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करो तो डेफिनेटली आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज होगा अन्य छात्रों की अपेक्षा। तो एक फाइनल कट ऑफ है वो कल शाम को सर आपसे हम जरूर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
मेरे पास और भी जो हमारे लगभग जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स का एक बार मेरे पास सारा ये आ जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊँगा, है ना, कि हाँ उनका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं बता नहीं पाऊँगा लेकिन मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि कितना आ रहा है हमारे छात्रों को। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो शुरुआती जो छात्र हैं 500-600 सर ने बताया, और मैंने भी बहुत जगह संपर्क किया तो छात्रों से ही बात किया तो उनका भी यही कहना है कि 97, 100, 101, 102 इसी तरह है। लेकिन कल शाम को सर फिर आएंगे और उनसे हम बात करेंगे, और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 95 से अधिक जनरल कैटेगरी 95 से अधिक पार किया है वो मेंस मोड में रहें, और आपका मेंस अपने नियत समय पर लिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी अभी टारगेटेड मोड में है और अपने सारे बैकलॉग को क्लियर करना चाहती है और इसे अपने एक रेगुलर मोड में लाना चाहती है। तो फिलहाल जो भी कैंडिडेट हैं आंसर मिला लें, संतुष्ट हो लें और उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं को लेकर मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।